दर्शकों, भ्रष्टाचार की हद उस समय पार हो गई जब जानबूझकर भ्रष्टाचार की सीमाएं सारी पार कर दी। जी हाँ, आपने सही सुना। यह मामला आगरा टर्मिनल और फतेहपुर सीकरी टर्मिनल का है, जहां हमें जानकारी देते हुए किसान वरिष्ठ समाज सेवी मोहन सिंह चहार ने बताया कि जानबूझकर सिंचाई विभाग और ठेकेदार द्वारा बड़े ही सफाई के साथ बड़ा घोटाला सफाई के रूप में किया जा रहा है। जहां आपने सही सुना, ये मामला आगरा देहात टर्मिनल सिंचाई विभाग का है, जहां फतेहपुर सीकरी और आगरा में दर्जनों नाले और नहर की सफाई के लिए सरकार द्वारा करोड़ों की लागत सफाई में दी जाती है, किंतु सिंचाई विभाग और प्राइवेट ठेकेदार की मिलीभगत से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। किसान नेता मोहन सिंह चहार ने आरोप लगाते हुए बताया कि जहां नहरों और नालों की सफाई सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के महीने में की जानी थी, तो सिंचाई विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से घोटाला करने के लिए महज नवंबर के महीने में सफाई शुरू की है। अब देखिए कि किसानों की सरसों की बुवाई हो चुकी है, सरसों की फसलों में भी पानी देना है, प्लस गेहूं की फसल में भी बुवाई बड़ी तेजी से चल रही है। अब सोचिए, इन दिनों नहर में और नालों में पानी किसानों के लिए पहुंचना चाहिए, ऐसे समय में सिंचाई विभाग और ठेकेदार द्वारा नाले और नहरों की सफाई की जा रही है। सफाई नहीं बल्कि ये पूरी तरह से खानापूर्ति है और करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। वरिष्ठ समाज सेवी मोहन सिंह चहार ने यहां तक कह दिया कि यह पूरी मिलीभगत से पूरा कांड किया जा रहा है कि मोहन सिंह चहार ठेकेदार और सिंचाई विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों की सिंचाई मंत्री से शिकायत करने की हमसे बात की है। अब देखना यह होगा क्या ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार और सिंचाई विभाग के पदों पर बैठे अधिकारियों पर क्या राज्य सरकार द्वारा शिकंजा कसा जाएगा या नहीं, या हर वर्ष इसी तरह से घोटाले होते रहेंगे। सफाई के नाम पर कई घोटाले किए गए हैं। वहीं इस वर्ष भी, जैसे कि आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, नहर और नालों में 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है और उनकी सफाई की जा रही है। आप खुद सोचिए कि जिस नहर या नाले में पानी 2 से 3 फुट चल रहा हो, तो क्या उसकी प्रॉपर तरीके से, जिस बजट के हिसाब से सरकार ने पैसा दिया है, क्या उस हिसाब से सफाई हो पाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सफाई पूर्णतः तभी हो सकती है जब वह सूखी हो और चारों तरफ से अच्छी तरह से मिट्टी हटाई जाए, कूड़ा करकट हटाया जाए, गंदगी हटाई जाए, जिससे कि पानी फ्लो होकर के अच्छी तरह से आगे के लिए जा सके। लेकिन पानी रहित नहर और नालों की सफाई करना सीखे तो सिर्फ सिंचाई विभाग और ठेकेदार से सीख लो, क्योंकि उन्हें सफाई से मतलब नहीं है, केवल खानापूर्ति करनी है और करोड़ों का घोटाला करना है। जिले की समस्त नहरों में सफाई के नाम पर मात्र खानापूर्ति हो रही है। आगरा टर्मिनल बड़ी नहर है जिसमें 2 से 3 फुट तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी चल रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा वो पानी नहीं रोका गया और सफाई बगलियों से घास को छीला जा रहा है। वो घास भी उसी में गिर के कूड़ा बन रही है। निश्चित रूप से 1 अक्टूबर से अगर सफाई प्रारंभ की होती सिंचाई विभाग ने, तो पूरा पर्याप्त समय मिलता सिंचाई नहरों की सफाई के लिए। और अब इन्होंने नवंबर में सिंचाई शुरू की है सफाई की, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जल्दी जल्दी ये सफाई करके केवल खानापूर्ति मात्र की जा रही है। और जो सरकार से जो सफाई के नाम पर जो धन मिलता है, इस धन को घोटाला करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, बंदर बांट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। समय नहरों को सफाई के लिए नहीं मिलेगा तो सफाई हो कैसे पाएगी? ये केवल सरकार के पैसे को दुरुपयोग करने का एक मात्र मुझे प्रयास है।